Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to another video. Welcome to another study vlog. So, सबसे पहले तो ये वीडियो है 9th of February की एंड मैंने सोचा कि चलो आज मैं शूट भी कर लेती हूँ साथ साथ। तो ये अपडेट भी है कि मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट करा बाय मेकिंग टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट में उतनी डाला कि ताकि मैं पूरे दिन में कंप्लीट कर पाऊँ, तो वो करा। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करा EM वेव्स से, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है एंड बहुत इजी चैप्टर भी है एंड उसमें थेरेटिकल पोर्शन है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मैं लगभग 1 घंटे में कंप्लीट कर ली। प्लस मैंने इसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे बहुत सारे। इनफैक्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पहले ही कर चुकी थी मैं, एंड फिर आपको बताऊँ तो न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस हो गई, प्लस मैंने फार्मूला रिविजन भी पहले कर रखा था। सो आई हैव कम्प्लीटेड दिस EM वेव्स वाली चैप्टर रिविजन कर लिया मैंने। प्लस आई मेड दिस शॉर्ट नोट्स इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। यू कैन सी मेरी 1.5 पेज ही लगी है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये बनाया। प्लस रिविजन अच्छे से हो गई, बट हाँ इसकी जो यूजेस वगैरह है जो मैंने नोट्स में लिख रखा है, इसको एक अच्छे से करना है कि कैसे सोर्स कैसे क्या हुआ था वो, तो इसकी मैं बना रखी हूँ ये। तो आई डेफिनेटली प्रेफर दिस, मतलब मैं फ्रिक्वेंसी याद नहीं करने वाली, मैं वेवलेंथ याद करूँगी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। फ्रिक्वेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मुझे, तो इसलिए वेवलेंथ आई गो फॉर दैट। प्लस तुम देख सकते हो कि डिस्कवरर कौन थे ये भी करना है, सोर्स मतलब ये कैसे होता है वो, एंड इसकी एप्लीकेशंस, तो ये वाला मैं यहाँ से कर लूँगी। प्लस मेरी तुम देख सकते हो ये टू डू लिस्ट, एंड टू डू लिस्ट में मैंने एक और ख़त्म कर लिया। देखो फॉर्मूला मैंने सुबह ही रिविजन करा था, क्योंकि क्या बोलते हैं, सुबह उठते ही आई प्रेफर टू लर्न दिस। इसे रिविजन भी हो गया, एंड उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल 30 to 35 प्रैक्टिस कर लिए, एंड अब थोड़ी केमिस्ट्री थोड़ी मैथ्स भी। एंड मैथ्स इसलिए भी प्रेफर कर रही हूँ ताकि मैं क्योंकि कल से 10 है, 10 से मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो फिर फिज़िक्स तो क्यों ना आज, और कल से भी मैं करूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी, बट आई ट्राई टू डू फिज़िक्स मोर देन एनी सब्जेक्ट्स। तो यस, तो आज मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री भी करूँगी एंड मैथ्स भी करूँगी। सो चलो करते हैं। एंड प्लस आज टाइम मिला तो आई डेफिनेटली डू, मेरी कितनी चैप्टर बची हुई है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर और EMI बचा हुआ है और ऑल्टरनेटिंग करंट बचा हुआ है, और बस, और मूविंग मैग्नेटिज्म वाला भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो भी आज वो कंप्लीट कर लूँगी। जो 3 बचेगा वो मैं कल कर लूँगी, क्योंकि तीनों ही छोटे छोटे चैप्टर है, तो आई डेफिनेटली ट्राई। सो यस, तो आगे भी तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपनी शॉर्ट नोट्स विच आई मेड, एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अल्कोहल फिनोल ईथर वाली चैप्टर, जो कि मुझसे आधा ही हुई, बट दिस इज़ द चैप्टर जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। प्लस अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट अच्छे से रिविजन करे हो तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से रिविजन करे हो। तो मैंने सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करा। नॉमेनक्लेचर मेरी बहुत वीक है इसमें, स्पेशली ईथर वाली पार्ट, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कर रही थी कि मुझसे हो जाए, प्लस रिविजन भी कर रही थी। प्लस मैंने फ्लो चार्ट भी बनाए इसमें। फ्लो चार्ट से मुझे बहुत अच्छे से रिमेंबर रहता है कि मेमोराइज्ड रहता है कि मैंने ये यहाँ लिखा था, इसमें ये करा था, तो यस, तो वो करा। उसके बाद मैंने लिया अपनी CS की बुक एंड मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, क्योंकि CS की भी है मेरी पेपर, तो CS थोड़ी सी हार्ड है मेरे लिए, तो उसको भी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने CS भी लिया, एंड उसमें 2 क्वेश्चन मुझसे मुश्किल से बने और वो भी गलत बने। मैंने अपने ग्रुप में भेजा था, तो उसमें मेरे क्लासमेट्स ने, उसमें से एक ने बोला कि ये गलत है, तो इट्स ओके, अगर गलत हुआ तो क्या हो गया, बट इम्पॉर्टेंट है कि मैंने प्रैक्टिस करा। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपनी मेमोराइजेशन स्टार्ट कर दी। लाइक अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें से क्या भूल रही हूँ या नहीं, उसमें फ्लो चार्ट, उसके बाद वो जो क्या बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन वगैरह है, वो सब थोड़ी थोड़ी भूल जाती हूँ, तो उसको बार बार मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मुझे याद रहे। बोला जाता है कि अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप हाथ से लिख कर देखो, आपके हाथ को याद हो जाता है। सो या मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैकेनिज़्म वगैरह भी मैंने करा। प्लस आज मैथ्स में मैंने वेक्टर रिविजन करे। वेक्टर में मैंने थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करी, एंड जो भी प्रैक्टिस करी बहुत, मतलब उसमें क्या हुआ ना कि वेक्टर में एक्चुअली थोड़ी इजी चैप्टर है, बट वेरी वेरी स्कोरिंग, प्लस वेरी
कॉन्सेप्ट बेस्ड। सो अगर आप एक भी चीज़ भूल जाते हो तो फिर कॉन्सेप्ट, तो फिर आपकी क्वेश्चन गलत हो जाती है। एंड मुझसे बहुत सारी क्वेश्चंस अभी नहीं बन रही थी, तो तुम यहाँ देख सकते हो कि मैं यहाँ फ्लो चार्ट बना रही हूँ। एंड फ्लो चार्ट बनाना इज़ वेरी इजी वर्क। प्लस मेरी थोड़ी राइटिंग बड़ी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट येस मैंने 2 पेज में सिर्फ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बनाई एंड बहुत ही अच्छे से बन गई। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। एंड ये क्या बोलते हैं, और भी कुछ नहीं, और इसमें सो आई हैव कंप्लीटेड हाफ पोर्शन ऑफ द अल्कोहल फिनोल ईथर वाला रिविजन। तो तुम देख सकते हैं यहाँ अभी इसको बचा हुआ है। तो आई एम थिंकिंग टू जंप टू अमाइंस, आई मीन उसकी एनसीईआरटी। तो आई एम गोना डू दैट। ये वाली आधी कल कर लूँगी, उसकी टू डू लिस्ट आज ही बना कर रख लूँगी, ताकि देखो मेरी इतनी पेजेस हुए हैं अभी। पेजेस डजेंट मैटर, बट आप जितना पढ़े हो दैट मैटर्स। बिकॉज देखो एज यू कैन सी कि मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, तुम देख सकते हो मुझे 2 पेज लग गए इसके मतलब करने में। आई मीन ये फ्लो चार्ट बनाकर करोगे तो आपको याद रहती है अच्छे से। तो मैंने ये बिना देखे करा है, और ये थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन लगी है, तो कल इसको फिर से मैं रिवाइज कर लूँगी। तो तुम देख सकते हो, यस आप लोग देख लो। You can also follow this tip. Actually, this is not my tip. This is given by Saurya ma'am. तो मैं उनकी tip follow कर रही हूँ. I hope, I mean ये तो वर्क करती है for sure. एंड ये वाला मैंने करा, ये वाले तो सभी में है, तो ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड इसमें तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मुझे पता है कहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। ये इलेक्ट्रोफाइल वाली जो है, इसमें ऑक्सीडेशन में थोड़ी बहुत होगी, इसमें होगी, इसमें नहीं होगी। इसमें ऐसा ही शायद बनती है, इसमें तीनों में होती है मुझे। तो इसको अच्छे से मैं कल करती हूँ, क्योंकि देखो आज बहुत सारी बची हुई, तुम देख सकते हो मैंने वेक्टर की हाफ रिवीजन कर रखी है, बट मैं तो वीडियो बनाना ही भूल गई। तो येस, तो उसको मैं अच्छे से करने वाली हूँ अभी। प्लस तुम रिलेशन एंड फंक्शन वाली क्वेश्चंस ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, क्योंकि मेरी ये थोड़ी सी वीक रह गई है अभी तक। एंड वेक्टर के लिए बात करती हूँ कुछ समय में। एंड अभी तो मैं अमाइंस की एनसीईआरटी करने वाली हूँ पूरी। एंड आई गो टू आई मीन आई नॉट solve by myself. I'll try to take lecture of that. Plus आज मैंने डेरिवेशंस नहीं करें, तो मैं सोच रही हूँ अगर टाइम मिलेगा तो डेरिवेशंस भी मैं कर लूँ। तो इसको भी करना ज़रूरी है। मेरी हो रखी है यहाँ चैप्टर 2 कंप्लीट हो रखी है। चैप्टर 3 से आई हैव टू फिनिश इट आउट। एंड चैप्टर 4 से देखो किसी में भी बहुत बड़ी नहीं है, बट येस जो मुझे सबसे ज़्यादा चैप्टर लगता है ये वाली, दिस चैप्टर इज़ वेरी माथापेची वाला चैप्टर। आई मीन बहुत ज़्यादा टफ लगता है मुझे, तो इसको एक बार और रिवीजन अच्छे से करूँगी। एंड प्लस मेरी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हुए हैं, तो देखती हूँ क्या क्या करते हैं आज। तो चलो जल्दी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैंने फिर करा, थोड़ी सी मैंने इंग्लिश भी करी थी, बट वो 8 से 10 मिनट ही मैंने करा। उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, तो आई स्लेप्ट फॉर अराउंड 2 आवर एंड बहुत अच्छे से नींद आई। उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर कि मैं अमाइंस वाला खोल के बैठी हूँ। एंड अमाइंस वाला भी बहुत ज़रूरी है कि आप अमाइंस वाला चैप्टर कंप्लीट करे हो। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर बट वेरी मेमोरेबल चैप्टर। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप भूल जाओगे। लाइक मैं सारा भूल चुकी हूँ, उसको फिर से रिवीजन कर रही हूँ इसलिए। एंड इसको मैं बार बार रिवाइज़ करूँगी ताकि मैं भूल ना जाऊँ। उसके बाद मैं बताती हूँ, हाँ मेरी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की 1-2 क्वेश्चन बची थी, तो मैंने वो भी करी थी। प्लस उसमें है ना, हेलो एरीन्स वाले में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स है। अब जब मेरी पुरानी बुक है तो 10.19 थी, दैट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग, मतलब इतनी ज़्यादा है। प्लस मैं भूल जाती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी कन्वर्जन्स की। प्लस मुझे सारे रिएक्शंस अच्छे से याद करने हैं, नेमिंग रिएक्शंस, तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं कर लूँ। एंड यहाँ पर मैंने अमाइंस चैप्टर कंप्लीट करे, उसमें सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चन आज करा मैंने कल के लिए छोड़ दिया कि मैं कल एनसीईआरटी कंप्लीट कर लूँगी, एग्जाम्पल्स ख़त्म कर लूँगी। प्लस मुझे और भी कुछ काम है तो कल कर लूँगी। एंड आज एक और चीज़ मैंने करा कि मैंने फिज़िक्स में डेरिवेशंस चैप्टर 3 के 2 या 3 लिखे होंगे। उसके बाद मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गई, तो आई केम टू एडिट वीडियोज़। एंड मैंने एडिटिंग भी करी है 4 बजे लगभग, तो अभी हो रही है 4:30, तो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ।
एंड तुम यार ये सर इतने लाजवाब हैं, मतलब इतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड मैंने इन्हीं से रिवाइज़ भी कर लिए, इन्होंने माइंड मैप्स भी दिए थे तो मैंने वो कर लिया। एंड मुझे आज स्केल भी मिल गई, इसके लिए फाउंड दिस आफ्टर सो लॉन्ग, एज यू कैन सी। ये खुशी मिलने की, आई एम रियली रियली हैप्पी कि मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे न्यू लेना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। बट पता नहीं इस कॉपी में था, इसके अंदर मुझे लगा मेरी छोटी वाली बहन ने ले लिया। आई हैव स्केल बट टूटी हुई, एंड आई डोंट नीड, आई मतलब नीड में तो यही साथ था, बट दिस इज सो 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 अनरोल। थैंक यू। अरे भाई मजा आ गया ये। सो डन विद द रिविजन एंड एवरीथिंग, मतलब ये भी होता है अब कंप्लीट। अरे भाई हो जा, रुको मैं करके बोलती हूँ। यस, तो this has also finished, and so I have finished my revision and everything. Now we'll get to work, and मेरे को अभी थोड़ा सा और कुछ कर लूँगी, अगर मन होगा तो मैं दिखा दूँगी, अदरवाइज आई विल नॉट डू एनीथिंग। जाऊँगी मैं एडिटिंग करके सो जाऊँगी, दैट्स ऑल। So thank you so much for watching this video. I'll see you in my next video. Subscribe.